हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत कलगी बाजरे की कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अज्ञे हिंदी काव्य जगत के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रतिष्ठापक के रूप में अज्ञे की विशेष ख्याति रही है। कविता के साथ साथ अज्ञे ने कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। कविता, कहानी तथा उपन्यास, इन समस्त विधाओं में अज्ञे जी ने नए प्रयोग किए हैं। साहित्य सर्जना के साथ ही साथ अज्ञे युवा क्रांतिकारी व प्रखर पत्रकार भी थे। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में वह कला, संस्कृति और साहित्य के अतिथि अध्यापक रहे। साथ ही सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, वाक, दीनमान, एवरीमैन और नवभारत टाइम्स में भी अपने संपादन का कार्य किया। अज्ञे में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। उनकी कविताओं में मानव के प्रेम रूप, यौवन, आनंद, भोग तथा विरह का वर्णन भी दृश्यमान है। कुछ कविताओं में आज के तनाव और दबावपूर्ण मानव जीवन का करुण क्रंदन भी है। इनकी मुख्य रचनाएं, इनके द्वारा लिखे गए काव्य भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छनबर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभाव में, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सहवाल आदि। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, इनके द्वारा लिखे गए कहानी संकलन विषमता, कोठरी की बात, शरणार्थी, इनके अतिरिक्त अरे यायावर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, स्मृति लेख, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आल बाल, योग लिखी, स्रोत और सेतु, संवत्सर, अद्यतन आदि, भवंती, अंतरा, शाश्वती तथा बहुचर्चित 4 सप्तकों के संपादित काव्य संकलन। तो आइए, प्रस्तुत है कविता। हरी बिछली घास डोलती कलगी छड़हरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली, तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली छंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? कलगी बाजरे की मूलतः एक प्रयोगवादी रचना है। इस रचना में कवि परंपरागत उपमान से हटकर अपनी प्रेमिका के लिए नवीन उपमान बाजरे की कलगी का उपयोग करता है और अपने इस प्रयोग को न्याय संगत ठहराता है। कवि अज्ञे अपनी नायिका को हरी बिचली घास तथा बाजरे की छरहरी कलगी कहते हैं। वे अपनी नायिका को लहलहाती सांझ के नभ की तारिका, अथवा शरद की कुमुदनी, अथवा चंपे की
टटकी कली नहीं कहना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारे उपमान सदियों से प्रेमिका के लिए प्रयुक्त होते आए हैं, अतः ये मैले पड़ चुके हैं। कवि कहते हैं कि इन प्रतीकों के देवता इन प्रतीकों को छोड़कर कब का निकल गए हैं। जैसे बर्तन को अधिक घिसने से बर्तन का मुलम्मा छूट जाता है और बर्तन भद्दा दिखने लगता है, वैसे ही ये उपमान इतने अधिक प्रस्तुत किए जा चुके हैं कि इनकी चमक गायब हो गई है। कवि कहता है कि तुम्हें बिचली घास अथवा कलगी छरहरे बाजरे की का उपमान देना ज़्यादा सार्थक है। कवि यह भी कहता है कि आज हम शहरातियों के जीवन का सौंदर्य बोध बदल गया है। आज हमें गमले में खिली हुई जूही में ज़्यादा सौंदर्य नज़र आता है। सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य में यदि सौंदर्य को देखना है तो वह सच्चे अर्थों में बिचली घास तथा इस दौलती बाजरे की कलगी में ही दिखाई पड़ेगा। सृष्टि के इस सौंदर्य को जब कवि देखता है तब उसे सृष्टि के सौंदर्य में संपूर्ण समर्पण की स्थिति नजर आती है। यह कविता प्रयोगवादी कवि के प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण का प्रतिफलन है। नवीन उपमानों के प्रयोग की परंपरा में यह कविता आती है। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य को उसके उन्मुक्त व सहज रूप में देखने की प्रेरणा देती है। गमले में तराशी गई प्रकृति इस उन्मुक्त रूप के सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रस्तुत कविता प्राकृतिक सौंदर्य को उसके उन्मुक्त व सहज रूप में देखने की प्रेरणा देती है। अज्ञे जी ने बिचली घास तथा डोलती कलगी छरहरे बाजरे की कहकर नायिका के लिए सर्वथा नूतन उपमानों का प्रयोग किया है, जो नायिका के शरीरांगों की कोमलता उसके छरहरेपन के लिए अत्यंत उपयुक्त है।